नमस्कार दोस्तों, मैं रविहंस। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक नई कहानी के साथ आया हूं। दोस्तों, अगर जो लोग हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। चलते हैं दोस्तों, अपनी कहानी की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि राजा अकबर और बीरबल अपने कुछ दरबारियों के साथ में अपने दरबार में उपस्थित थे। उनके सलाहकार बीरबल थे और वो अपने कुछ दरबारियों के साथ में अपने दरबार में उपस्थित थे और वो लोग इस बात पे विचार विमर्श कर रहे थे कि अलग अलग जगह पे किन किन दरबारियों को कौन कौन सा पद देना है। इस पर वो लोग विचार विमर्श कर रहे थे। उनके बीच में ही एक मंत्री थे जो महामंत्री की पद पाना चाहते थे, यानी कि वो सलाहकार बीरबल का पद पाना चाहते थे। वो मंत्री अपने मन में योजना बनाने लगे। हालांकि उस मंत्री को पता था कि बीरबल बहुत बुद्धिमान है, लेकिन फिर भी उसे लालच पड़ी हुई थी उसके पद की। वो तो उसके पद को पाना चाहता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि राजा अकबर बीरबल की महानता की बहुत प्रशंसा कर रहे थे, उसकी बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। तो इस मंत्री को उस वक्त बहुत गुस्सा आया। इस मंत्री ने कहा कि राजा साहब, हमारे 3 प्रश्नों के उत्तर अगर ये बीरबल दे देता है तो हम समझेंगे कि वाकई में ये बीरबल बुद्धिमान है। अगर नहीं दे पाया तो हम समझेंगे कि ये आपकी चापलूसी कर रहा है। राजा अकबर तो जानते ही थे कि बीरबल बुद्धिमान है, ये इनके सारे सवालों के जवाब दे देगा। राजा अकबर ने हामी भर दी और बोला, ठीक है, तुम अपने सवाल पूछो, हमारा बीरबल जवाब दे देगा। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, तीनों सवाल और तीनों सवाल के जवाब ध्यान से सुनिएगा। मंत्री का पहला सवाल था, आकाश में कितने तारे हैं। दूसरा सवाल था, धरती का, पृथ्वी का केंद्र कहाँ पे है। और दोस्तों, तीसरा सवाल, इस संपूर्ण संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं, इसकी गिनती करके बताना। राजा ने मंत्री के तीनों सवाल सुने और अपने सलाहकार यानी कि बीरबल से कहा कि तुम्हें तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें देने हैं। अगर इसमें एक शर्त है, अगर तुम इन प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाओगे तो तुम्हें अपने पद से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो बीरबल ने कहा कि बादशाह सलामत, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मुझे मालूम है और हम देंगे तीनों प्रश्नों के जवाब। बीरबल शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। उनके पहले प्रश्नों का जवाब देने के लिए शुरुआत करता है, आसमान में कितने तारे हैं। बीरबल ने एक भेड़ मंगाई और मंत्री जी से कहा कि इस भेड़ के पीठ में, शरीर पे जितने बाल हैं उतने आकाश में तारे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इसकी गिनती करके आप अपने तसल्ली ले सकते हैं। मंत्री का दूसरा सवाल था, पृथ्वी का केंद्र कहाँ पे है। बीरबल ने कुछ लकीरें खींची और वहाँ पे कुछ नक्शा बनाया। नक्शा बनाने के बाद एक लोहे की रड मंगाई, उस रड को एक जगह पे गाड़ दिया और राजा जी से कहता है कि राजा साहब, यहाँ पे पृथ्वी का केंद्र है, इसी जगह पे पृथ्वी का केंद्र है। अगर तसल्ली ना हो तो आप मंत्री से बोले कि वो जांच करवा ले। तो राजा साहब ने कहा, ठीक है, आप तुम अपने अगले प्रश्न का जवाब दो। तुम्हारे अगला प्रश्न का तुम्हारा जवाब क्या है वो तुम बताओ। बीरबल ने कहा कि राजा साहब, तीसरे सवाल का जवाब थोड़ा कठिन है, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो पुरुष की श्रेणी में आते हैं और ना ही स्त्री की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि हमारे इस सभा में भी कुछ लोग ऐसे हैं, उनमें से एक हमारे मंत्री जी हैं। अगर आप इनकी हत्या करवा दो, इन्हें मार दो, तो मैं स्त्री और पुरुष की गिनती कर पाऊंगा। इस पर वो मंत्री थरथर कांपने लगता है और समझ जाता है और वो कहता है कि हमें मिल गए हमारे तीनों सवाल के जवाब। मैं मान गया कि बीरबल बहुत बुद्धिमान है। महाराज हमेशा की तरह बीरबल की तरह पीट करके हंसने लगे और इतने में ही वो मंत्री वहाँ से भाग गया। दोस्तों, आज की इस कहानी का सीख हमें ये मिलता है, जो सवाल जितने अजीब होते हैं उनके जवाब भी उसी तरह से दिए जा सकते हैं। अगर दिमाग को शांत और सक्रिय रखा जाए तो हम किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी, हमारे द्वारा
मतलब जो समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, जो ज्ञान आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, आई होप कि आपको समझ में आती होगी। दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। बाय बाय।